Assalamualaikum. My name is Javeri Aftab. I'm a clinical psychologist in Islamabad Rehab Center. मैं यहाँ पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ। हम इस रिहैब सेंटर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट को डील करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली एडिक्शन के पेशेंट हैं और उसके अलावा और बहुत सारे साइकोटिक पेशेंट्स को हम डील करते हैं, जिसके अंदर न्यूरोटिक पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह के मरीज़ होते हैं। और उसके बाद हमारे पास साइकोटिक पेशेंट भी आते हैं, जिसके अंदर हेलुसिनेशन और शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मूड के प्रॉब्लम के साथ भी हम उनको डील करते हैं। और हमारा तरीका इलाज जो है, सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसीजर होता है। उसमें ये होता है कि पहले मेडिसिन के ज़रिए पेशेंट को ड्रग फ्री किया जाता है, उसकी बॉडी से सारी ड्रग एलिमिनेट की जाती है। उसके बाद उसके साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर हम इंडिविजुअल थेरेपीज करते हैं। 1-to-1 सेशन होता है पेशेंट का अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ। उसके अलावा फिर ग्रुप थेरेपीज होती हैं, जिसके अंदर पेशेंट को प्रिवेंशन दी जाती है ड्रग से अवेयरनेस के लिए, कि उन्होंने कैसे अपने आप को बचाना है। यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कैसे अपने आप को रिकवर रखना है बेसिकली। और उसके बाद जो हमारे इंडिविजुअल सेशन है, उसके अंदर हम बेसिकली टारगेट करते हैं मुख्तलिफ उनकी बिहेवियरल इश्यूज़ को। जैसे कि कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके साथ एंजाइटी के इश्यूज़ हैं। कुछ पेशेंट आते हैं जिनके साथ डिप्रेशन के प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट के साथ एग्रेशन का बहुत ज़्यादा मसला कॉमनली पाया जाता है, बेसिकली एडिक्शन के पेशेंट के साथ। तो हम उनके साथ अपनी थेरेपिस्ट के थ्रू उनके बिहेवियरल इश्यूज़ को भी डील करते हैं। उसके साथ साथ और उनकी अगर फैमिली डिसफंक्शनिंग है, उसके ऊपर काम करते हैं। उनकी इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। हम उन्हें यहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं ताकि वो कंफर्टेबली यहाँ पे अपनी जो एक होम स्पेस है उसको भी इंजॉय करें। हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर शेड्यूल है, दिन से शाम से लेकर रात तक एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत चीज़ों को प्लान किया जाता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इस्लामाबाद रिहैब सेंटर मुझे प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रहा है, ताकि मैं बहुत अपनी जो सलाहियतें हैं या जो मेरी क्वालिफ़िकेशन एज ए साइकोलॉजिस्ट, उसके ज़रिए मैं एक अवेयरनेस दे सकूँ लोगों में, और लोगों को बेहतर तौर पर मेंटल इलनेस से जो है हेल्थी साइड लेके आ सकूँ। इस्लामाबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर एक ऐसी जगह जो उम्मीद और शिफा का मरकज़ है उन लोगों के लिए जो नशा और जहनी मसाइल का सामना कर रहे हैं। यहाँ हम यकीन रखते हैं कि सेहतमंदी और एक रोशन मुस्तकबिल मुमकिन है। My name is Ikra Banaras and I'm working here as a clinical psychologist. मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ एंड यहाँ हम डिफरेंट पेशेंट को डील करते हैं, जिसमें SUDs के पेशेंट होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर एंड साइकियाट्रिक पेशेंट। सेहतमंदी एक सफ़र है और इस्लामाबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर आपके साथ हर कदम पर है। हमारे प्रोग्राम्स सिर्फ शिफा पर नहीं, बल्कि ज़िंदगियां दोबारा बनाने, खुद पे यकीन बढ़ाने और पर्सनल ग्रोथ को इनकरेज करने पर फोकस करती हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिक्शन, जिसमें केमिकल एंड नॉन केमिकल। केमिकल मैंने आपको बता दिया कि जो इलीगल यूज़ ऑफ द ड्रग्स हैं उनको हम केमिकल कहते हैं, लेकिन नॉन केमिकल वो हैं जिसे सोशल मीडिया एडिक्शन है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया ही के एडिक्शन में जाते हैं। जैसे बच्चे हैं वो स्क्रीन बहुत यूज़ करते हैं, उसके अलावा खाना नहीं खाएंगे, कोई अपना जो डेली फंक्शनिंग है कुछ लोग नहीं कर पाते विदाउट फ़ोन या विदाउट सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो ज़रूर अपना टाइम वेस्ट करेंगे वहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे। और अगर वो ना यूज़ करें तो उनको एक अर्ज होती है कि वो उसको यूज़ करें। देखिए, स्क्रीन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप 1 घंटा भी कॉन्टीन्यूस स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर योर ब्रेन, गुड फॉर योर आइज़। तो आपको देखना चाहिए, सपोज अगर मैं हूँ और मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, तो मुझे ज़रूरी काम है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है या मैंने कोई अपना प्रोफेशनल काम करना है, तो उसमें भी आपको रिकमेंडेड ये होता है कि आप ब्रेक लेके काम करें। तो एक तो जो इंस्टाग्राम वगैरह है या फेसबुक है या जो भी हमारे यहाँ चीज़ें यूज़ की जाती है सोशल मीडिया में, तो उसमें ये होता है कि देखिए अब इंस्टाग्राम पे एक रील जा रही है, एक रील में आपको बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी कोई चीज़ आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट में आप ऐसा कोई ट्रॉमा देख रहे हैं, तो इसमें द शिफ्टिंग ऑफ इमोशन है ना, तो वो आपकी फिर वो एक जो मेंटल स्टेट है वो सेम नहीं रहती, आप इम्पल्सिव हो जाते हो। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आपके ब्रेन पे सबसे ज़्यादा होता है और आपकी आईज।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरियम ख़ान है और मैं इस्लामाबाद रिहैब सेंटर के अंदर एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब कर रही हूँ। अगर हम सब्सटेंस अब्यूज़ के क्लाइंट्स की बात करें तो उनके इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान के अंदर हम उनके पास्ट को देखते हैं, उनकी प्रेजेंट हिस्ट्री को देखते हैं और उनके फ्यूचर गोल्स को सेट करके हम फिर उसके हिसाब से उनके थेरेपी के अंदर गाइडेंस और काउंसलिंग इनकलकेट करते हैं। मेनली जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं उसको बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है। जहाँ पर फैमिली सपोर्ट की बात आती है, आपको ये बात मालूम होगी कि फैमिली सपोर्ट बहुत क्रूशल होती है क्लाइंट के बेहतर होने के लिए। इस मामले के अंदर हम क्लाइंट की मीटिंग करवाते हैं उनकी फैमिली के साथ और फैमिली थेरेपी ऑफ़र करते हैं जिससे क्लाइंट के फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं। इस्लामाबाद रिहैब सेंटर तकरीबन पिछले 8 से 9 साल से काम कर रहा है इस्लामाबाद में, और सबसे जो इसकी यूनिक बात है कि वी हैव अ कंप्लीट स्टाफ। जितनी रिक्वायरमेंट है इस्लामाबाद हेल्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की, हमारे पास उससे ज़्यादा साइकेट्रिस्ट हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। 24 आवर्स आपको डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे। किसी भी टाइम पे आप पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स आर देयर टू असेस देम। इमरजेंसी सर्विसेज भी हैं हमारे पास, इमीडिएट जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो कर सकते हैं पेशेंट की। इसके अलावा बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है हमारी कि मरीज़ों के साथ उनकी टर्म्स पे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग उनके जो हम बेसिकली वी डोंट ट्रीट द डिजीज़, वी ट्रीट द पेशेंट एज अ होल। कि मरीज़ के साथ उसकी बीमारी के अलावा जो और माशरती मसाइल चलते हैं जो आमतौर पे जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ नशे की तरफ जाते हैं या कोई और दिमागी नफसियाती बीमारियों की तरफ जाते हैं, जिसमें घर के कोई मसाइल है, माँ बाप के साथ कोई माली लेन देन का इशू है या कोई शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल हैं, तो उस चीज़ में हम फिर फैमिली काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ और जो हमारे इदारे को बड़ी बाकी इदारों से यूनिक बनाती है वो ये है कि हम फॉलोअप पेशेंट का हमारा बहुत अच्छा है कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलोअप प्रोवाइड करते हैं फॉर 6 months to 1 year। उसमें हम खुद पेशेंट्स को कॉल करके बुलाते हैं, अगर उनको कोई मेडिकेशन चल रही है तो उसकी देखते हैं कि उन दवाइयों से कोई मसले मसाइल तो नहीं हो रहे मरीज़ों को। वो ओवरऑल उनकी काउंसलिंग कैसी चल रही है, कोई दोबारा अगर कोई मरीज़ नशे का है वो दोबारा उस तरफ जा रहा है तो हम उसको इन टाइम कैच कर सकते हैं ताकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो चलती रहे। तो इसलिए नहीं एक हमारा ओवरऑल पेशेंट के साथ एक प्रोसेस चलता रहता है, वो जब तक मरीज़ यहाँ पे दाखिल रहे तब तक भी रहता है, उसके बाद डिस्चार्ज के बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू रहती है। तो मरीज़ के साथ हम इन टच रहते हैं, इसलिए बहुत हमारा ऐसे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि मरीज़ ऐसे जो जिनकी 20-20 साल 25-25 साल की नशे की हिस्ट्री है वो यहाँ पे दाखिल रहे हैं और अब वो फिर ड्रग फ्री होके गए हैं और अब 5-10 साल से देर ड्रग फ्री, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया उनके साथ। तो ये हमारे इदारे की बहुत अच्छी बात है। इस्लामाबाद रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमारे साथ शामिल हों, जहां उम्मीद दोबारा जागती है, ज़िंदगियां तब्दील होती हैं और एक सेहतमंद खुशहाल मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है। बहुत कम होता है कि पेशेंट अपनी मर्जी से आए। वो वैसे मरीज़ होते हैं जो 2-3 इलाज पहले करा चुके होते हैं, जिनको इस चीज़ का मसला समझ आ जाती है कि हमारे साथ मसला है। बस बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ अपनी मर्जी से नहीं आते, फिर घर वाले या तो उनको हमारे पास किसी तरीके से ले आते हैं या हमारी टीम जाती है, एक मेडिकल की टीम है, उसमें हमारे पास मेडिकल के लड़के होते हैं और बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं, तो वो पेशेंट को हम घर से भी पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज हैं हमारे पास। तो इन दैट केस जब पेशेंट एक दफ़ा हमारे पास आ जाता है तो हमारा फिर पूरा प्रोसेस है, उसकी हम पहले प्रॉपर एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, एवरीथिंग, ड्रग टेस्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ है जो पेशेंट रिसेंटली इस्तेमाल करके आया है। ब्लड टेस्ट हम कराते हैं पेशेंट के मरीज़ों के, उसमें हम देखते हैं कि नशे की वजह से मसलन अगर कोई टीके लगा रहा है अपने आप को, उसकी वजह से हेपेटाइटिस या HIV, काला यरकान, चीज़ों के बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें भी हो जाती हैं, पेशेंट को उनके गुर्दों का मसले हो जाते हैं। उन चीज़ों का हम फिर देखते हैं, असेसमेंट करते हैं। फिर इसके साथ फैमिली से हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। कुछ शुरू में पेशेंट, अगर आपको पता है कभी कभार पेशेंट मुकम्मल बात हमसे नहीं शेयर करते, तो वो हम फिर फैमिली से डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ नशे का इस्तेमाल कर रहा है। आफ्टर जब पेशेंट यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद जब उनके शुरू के पीरियड थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन होते हैं जिसमें उनको नशे के विड्रॉल सिम्टम्स, जिनको हम कहते हैं कि नशे की तलब होती है, उसमें हमारा मकसद ये होता है कि मरीज़ को हम पेन फ्री रखें, क्योंकि नशा जब उनको इतने अरसे से जिस्म आदी हो चुका होता है नशे का, तो जब नशा नहीं मिलता तो उनको नींद के मसाइल, बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द होना, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। तो हम कोशिश हमारी यही है कि दवाइयों के थ्रू उन मसले मसाइल को होने से पहले ही केटर कर लिया जाए ताकि उनको कंफर्टेबल रहे। तो वो शुरू का पीरियड जब मरीज़ गुजार लेते हैं तो फिर यहाँ कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा जब शुरू, इस प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये तकरीबन हमारा 2 से 3 हफ्ते का प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 1 महीने तक भी चल सकता है कुछ मरीज़ों में जो बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है जिनकी।
उसके बाद फिर अगला हमारा स्टेप होता है साइकोथेरेपी, जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट हैं वो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके सेशंस होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, ताकि हम देखना वजह मालूम करते हैं कि मरीज़ नशा क्यों कर रहा है। मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, कुछ लोगों के कुछ प्रेशर्स होते हैं, फैमिली के स्ट्रेसेस होते हैं, लाइफ के स्ट्रेसेस जिसकी वजह से वो कोप नहीं कर पाते तो नशे की तरफ जाते हैं, या कोई आमतौर पे यंग लड़कों में कॉलेज यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ ऐसी इन्वायरमेंट है कि एक दफ़ा वो उस चीज़ पे शुरू हो जाए उनसे कंट्रोल नहीं होता। फिर तो जो भी पेशेंट के अंडरलाइन प्रॉब्लम है, अगर कोई नफसियाती मसला है जिसकी वजह से वो नशा कर रहा है या नशे की वजह से भी कुछ नफसियाती मसाइल हो जाते हैं मरीज़ों को, तो उस चीज़ का हम फिर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, हर मरीज़ का जो उसके मुताबिक फिर इलाज करते हैं। तो ये हमारा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर हम आखिर में उनको डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर करते हैं कि पेशेंट बाहर जाके एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। दवाइयों पे खा रहे हैं तो उनके काउंसिल करते हैं कि आपने डिस्चार्ज के बाद भी दवाइयाँ खाते रहना है, हमसे रब्ता रखना है। जो पेशेंट इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, जो तकरीबन 3 से 6 महीने का प्रोसेस है आमतौर पर इंटरनेशनली भी, तो वो मोस्टली ठीक रहते हैं पेशेंट। रिलैप्स मोस्टली वही पेशेंट्स करते हैं जो या तो अर्ली ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पे ना करा सकें या बाद में जाके फॉलो अप ना करें। तो ये एक प्रोसेस है इंशाल्लाह। और ये जिस तरह बाकी बीमारियां हैं, शुगर ब्लड प्रेशर की, ये भी एक बीमारी है, इसका भी एक इलाज है, प्रॉपर प्रोसेस है। जिस तरह उन बीमारियों का आपको इलाज कराना पड़ता है, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, शुगर की दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर किसी को दिमागी मसला है या नशे का है, तो जब तक वो दवाई उसको नहीं मिलेगी, काउंसलिंग नहीं होगी, तो दोबारा उसके रिलैप्स होने के चांसेस हाई होते हैं। तो ये चीज़ पेशेंट को समझाना, उसकी फैमिली को समझाना बहुत ज़रूरी है। चर्स, वीड और हेरोइन जैसे है, ये तो काफ़ी अरसे से आपको पता है हमारे साथ एक प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली, और ये भी चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमारे पास एक जो नई चीज़ आई है वो ये है कि आइस एक नई ड्रग है, जो आमतौर पे बेसिकली कॉमन वर्ड उसके लिए आइस है, बट मेडिकल वर्ड उसके लिए मेथेम्फेटामीन है। ये एक टाइप का स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट मैं आपको अगर समझाऊँ तो एक जिस तरह आपको एक स्टिमुलेट कर देता है, आपका तवज्जो, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ा देता है। तो जो हमारे पास रिसेंटली ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें इस तरह वो स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज एग्ज़ाम के दिनों में, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने पढ़ना है 1-2 दिन पहले, इस टाइप की कुछ चीज़, वो गोली की फॉर्म में भी आती है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है, मुख्तलिफ फॉर्म्स में आती है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। उससे होता है कि उनका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, 2-4 दिन तो वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अचानक उसके बगैर वो क्रैश कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं। उस दौरान यानी जब वो नशा किया होता है, उनको भूख भी नहीं लगती, हाइपर एक्टिव, उनका ब्रेन तेज़ी से काम कर रहा होता है, लेकिन जब वो क्रैश करते हैं तो फिर उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको बार बार वो चीज़ करनी पड़ती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन अब हमारे पास रिसेंटली पेशेंट्स आना शुरू हुए हैं, स्पेशली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के पेशेंट्स। स्टार्ट ऑफ इनका इस तरह होता है। इसी तरह और यानी रिक्रिएशनल तौर पे कुछ कैफ़ेज़ वगैरह में लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया, शीशा कैफ़ेज़ जिस तरह के होते हैं, तो वो फिर एक आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आपके दिमाग में कुछ तब्दीलियाँ हो जाती हैं, उसकी वजह से आपको गैर ज़रूरी तौर पे लोगों पे शक करना, जिसको हम पैरानोया कहते हैं, वो चीज़ शुरू हो जाती है। इसके लिए जो मेडिसिन में हम टर्म यूज़ करते हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर है, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर बेसिकली। इसके साथ उस दौरान नशे की हालत में मरीज़ को पता नहीं होता वो क्या कर रहा है, वो अपने दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने साथ भी अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, फिजिकल वायलेंस कर सकता है, मारपीट कर सकता है लोगों के साथ, बाद में उसको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा। तो ये बहुत सारे रिसेंटली हमारे पास यंग पेशेंट स्पेशली आना शुरू हुए हैं, और इट्स अ प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारे पास, और इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी तरफ देखा जाए। और इसके लिए हमारे पास जो इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि शुरू के दिनों में हम उनको वी ट्राई टू काम देम डाउन, क्योंकि अगर वो नशा करके आते हैं तो वो बहुत हाइपर होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनको रिलैक्स करें, थोड़ी नींद उनकी पूरी हो। जब वो थोड़ा स्टेबल होते हैं, नशे के बाद इफेक्ट खत्म होना शुरू होते हैं, तो उनकी भूख भी बेहतर हो जाती है। जब वो नशा करते हैं तो उनकी एपेटाइट यानी भूख खत्म हो जाती है, उनको ज़रूरत नहीं रहती खाने पीने की, लेकिन एनर्जी लेवल उनमें हाई होता है। तो जब यहाँ पे ऐसा मरीज़ आता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो स्टेबलाइज होता है तो उनकी भूख, उनकी नींद नॉर्मल हो जाती है। वंस दे बिकम नॉर्मल, फिर हम उनसे हिस्ट्री प्रॉपर लेके डिस्कस करते हैं कि क्या वजह थी आप जो इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कोई सोसाइटी की वजह से, अपने किसी रीज़न की वजह से, या कोई नफसियाती बीमारी है जिसकी वजह से। फिर वी ट्राई कि उस चीज़ को एड्रेस किया जाए ताकि जाके दोबारा वो इस चीज़ की तरफ ना आ जाए। आइस के इस्तेमाल की मोस्टली जो यंग पेशेंट्स में वजह आजकल हम देख रहे हैं, वो ज़्यादातर ग्रुप्स ऐसे हैं लोगों के, अवेलेबिलिटी इजी है कंपेयर टू अदर नशा। मेरा ख्याल है इसकी शायद प्राइस भी इतना कॉस्टली नहीं है जिस तरह बाकी नशों की है। तो एक जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज़रा वेल डेवलप्ड एरियाज़ में, सिटीज़ में थोड़ा एक फैशन भी बनता जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एक दूसरे को देख के लड़के शुरू में करते हैं,
और अनफॉर्चुनेटली यानी खाली लड़के नहीं, फीमेल्स भी इसमें हमारे पास एक तो पेशेंट्स नहीं हैं जो वो इस्तेमाल करती रही हैं। और वो एक बहुत एडिक्टिव है, ये एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लें, आपको जो हाई मिलेगी ना, फिर दोबारा आपका दिल करेगा कि मैं दोबारा उस चीज़ को उसी तरह हाई अचीव करूँ। और विदाउट दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप वो नशा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं रहता, आपको जो तवज्जो पढ़ने के लिए फॉर एग्जांपल वैसे किसी एक्टिविटी के लिए वो इतनी नहीं रहती। तो बस इट्स अ वेरी एडिक्टिव ड्रग। कोशिश ही हमारी होती है कि शुरू में पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल उसको एडमिट करके उसका इलाज किया जाए, जो एक साइकिल है उसको ब्रेक किया जाए कि बार बार वो उसी हाई के लिए अचीव करने के लिए वो करता है। अवेलेबिलिटी आई थिंक इट्स ईजी कम्पेयर टू अदर ड्रग्स, स्पेशली जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे। और ज़्यादातर यंग एज में हमारे पास पेशेंट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं, 15 to 30, 25-30 की एज ब्रैकेट में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जनरली। My drug history started back in America about 10 years ago. Opiate addiction, multiple drug addictions, multiple rehabs, spanning from 10 to 13 different centers. Until recently, I wanted to stop using drugs, so I was trying to find a place away from where I was living, so I found the Islamabad Rehab Center, and I was just looking for a safe environment, actually a controlled environment where I could detox safely and in a clean place with good accommodations, good staff. And I initially came for 21 days, but along with counseling, I was able to realize I needed to stay here for at least 3 to 4 months. And fear of not using, fear of not having the drug, withdrawal, and being away from home. But with this place, Islamabad Rehab Center has helped me with realizing my triggers, relapse prevention, and with psychotherapy and in my group sessions, I've been able to realize what triggers my addiction and what काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे। 3 मंथ्स इन्होंने मुझे रखा है, माशाल्लाह एज अ पेट एज अ चाइल्ड इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिए। जैसे मैं इनका अपना ही फैमिली मेम्बर, मेरी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी और साथ में मुझे ड्रग एडिक्शन थी, सिगरेट में लेता था, आइस लेता था, साथ में मैं काफ़ी और स्मोकिंग करता था, चेन स्मोकर भी था एक किस्म का। तो वो चीज़ें मेरी अब माशाल्लाह से काफ़ी हट चुकी हैं। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 3 महीने मैंने गुजारे हैं और 4 साल हो गए मुझे ड्रग एडिक्शन नहीं है। स्टाफ मेंबर्स वो भी काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह से, डेली रूटीन, और हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी माशाल्लाह से एज अ फैमिली केयरिंग की तरह है, मतलब केयरिंग करती हैं, एज अ रिलेशनशिप बॉन्डिंग क्रिएट करती हैं मामा पापा के बीच में जो टूटे होते रिलेशनशिप। زما نوم دی وجاهت علي او زه په هر سره تعلق لرم او زما ایډکشن آیس او چرسو او زه مرد مختلف ادارو کې تقریبا 5 سال وشو کنه چې هغه کې زره علاج کوم، هغه کې علاج کوم خو ما سفر ملاو نشو. بیا زه راغلم اسلام آباد ریهاب اینڈ کیئرینګ سنټر ته، هغه کې ما علاج جوړ کو 3 مہینے تقریبا. آپ جو ٹھیک ٹھاک یم، جو فالو اپ د پرازم او فالو اپ 3 مہینے د بعد بالکل مفت دی. او زه خپل کې بي کې ولا خلکو تر دا دراوي کوم پیغام څنګه چې دي کې سوکم مبتلا وي دي ښه بیماریانو کې نو اسلام آباد ریهاب اینڈ کیئرینګ سنټر ته رابطه وکړي. ज़्यादा कौन से मसले होते हैं केपीके में, ज़्यादा नशे के केपीके के तकरीबन ज़्यादा तर आइस चर्स तकरीबन अंदाज से होगी. पेशेंट है इस तरह पश्तो स्पीकिंग, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई पश्तो स्पीकिंग होते हुए यहाँ पे? नहीं जैसे कि ډېر ښه سٹاف دی مسره اردو پښتو والا سٹاف مشته ماشاءالله ډېر ښه سٹاف دی، ډېر خبره بار دی مسره سٹاف پښتانه مشته اردو والا مشته کوم زبانه زه خپل کې بکیو ته دا پیغام ورکوم چې هم خپل بچي یا ماشومان د کې ایډکشن کې مبتلا وي نو هغه د اسلام آباد ریهاب کیئرینګ سنټر سره رابطه وکړي.
इस्लामाबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहायत ही पुरसुकून माहौल, लग्जरी एंड सेपरेट रूम्स और डेली बेसिस पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, जिससे पेशेंट्स को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है मेडिकेशंस के साथ साथ। इस्लामाबाद रिहैब सेंटर की PWD VIP ब्रांच है। यहाँ पे हम पेशेंट को VIP माहौल फराहम करते हैं, जिसमें पेशेंट का खाना वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सारे लोग हैं। और मैं तमाम फैमिली जिनके बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर यहाँ का विज़िट कीजिए। नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार। अगर आपका कोई प्यारा इस मर्ज़ में मुब्तला है तो हमसे रब्ता करें। मरीज़ को घर से लाने की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं।